students, welcome to my channel Excellent English Zone. Today we are going to discuss the long answers of the lesson The Ailing Planet, the Green Movement's Role. Class 11th from Hornbill. तो आज हम हॉर्नबिल से 11th क्लास के हॉर्नबिल से 5th लेसन के लॉन्ग आंसर्स कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम इसके शॉर्ट आंसर्स कवर कर चुके हैं। आई होप आपने वीडियो देखा होगा और वीडियो पसंद भी किया होगा। तो आज हम इसके इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा लोकेट द लाइन्स इन द टेक्स्ट दैट सपोर्ट द टाइटल द एलिंग प्लानेट। लेसन में टेक्स्ट में दिए गई उन लाइन्स को लोकेट करना है, चुनना है, जिसमें एलिंग प्लानेट के बारे में या टाइटल एलिंग प्लानेट की बातें कही गई हैं। तो इसका आंसर हम राइट करेंगे लाइन्स इन द टेक्स्ट विच सपोर्ट द टाइटल द एलिंग प्लानेट्स आर। नंबर 1 में राइट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में राइट करेंगे आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment। स्टेटमेंट एक दिया गया है कि क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक सूखा हुआ उजड़ा सा लैंडस्केप, प्लानेट या बीमार सा एनवायरनमेंट छोड़कर जाने वाले हैं। एक कोटेशन ये दिया हुआ था। नेक्स्ट कोटेशन इसमें दिया हुआ है दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, अ पॉइंट वेयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड। ये दिया हुआ है कि ये जो सिस्टम्स हैं ये एक ऐसी सीमा के बाहर पहुंच गए हैं जहां पर उत्पादन क्षमता के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। एक कोटेशन और दिया हुआ है थर्ड पॉइंट पर आ 3-year स्टडी यूजिंग satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। कहा गया है कि सैटेलाइट द्वारा जो 3 years का जो एरियल फोटोग्राफी की गई है उससे यूनाइटेड नेशन ने ये वार्निंग दी है कि एनवायरनमेंट इतनी अधिक बुरी तरह से बिगड़ रहा है कि अभी तक जो 80 कंट्रीज़ का इन्वेस्टिगेशन कराया गया है उसमें पाया गया कि एनवायरनमेंट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। और नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि बायोलॉजिस्ट्स रेकॉन दैट अबाउट 3 to 100 million अदर लिविंग स्पेसीज still languish unnamed in ignominious darkness। कहते हैं बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि 100 मिलियंस में कम से कम 3 मिलियंस प्रजाति तो ऐसी हैं जिनको अभी तक लिस्टेड नहीं किया गया है, जो अभी तक अनलिस्टेड हैं और अननेम्ड हैं, अंधकार में पड़ी हुई हैं। तो ये सब पॉइंट्स दर्शाते हैं कि हमारा प्लानेट एलिंग प्लानेट की कगार पर पहुंच गया है। यहाँ पर ही हमारा लॉन्ग आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लॉन्ग आंसर देखेंगे। नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। इस पृथ्वी पर कोई भी फ्री होल्ड नहीं है। ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी। हम सभी के जीवन की एक किराएदारी है। विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, पूरे पट्टे के साथ, पूरे रिपेयरिंग लीज के साथ। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑफ मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर के इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करें। तो हमें जस्टिफाई करना, बताना है किस तरह से इस स्टेटमेंट को यहाँ बताया गया है, हमें इसे एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर हम राइट करेंगे मैन हैज़ इंटरटेन्ड मैनी फॉल्स इल्यूजन्स। व्यक्ति कई झूठे माया भ्रम का इंटरटेन करता है। He considers himself to be the lord of this world। वह अपने आप को इस संसार का लॉर्ड समझता है। और he considers that he has a free hold on this earth। वह सोचता है कि वह इस पृथ्वी का फ्री होल्डर है,
he can indulge himself in plundering of natural wealth and resources at will. वो अपनी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी के साधनों का प्रयोग करने में लगा रहता है। While जबकि वी शुड रिमेंबर दैट, हमें याद रखना चाहिए कि वी आर नॉट द मास्टर्स बट ओनली द ट्रस्टीज ऑफ दिस प्लानट। हम इस प्लानट के मास्टर नहीं हैं, बस केवल ट्रस्टी हैं, कुछ समय के लिए मालिक हैं। वी ओ आर ड्यूटी टू लीव दिस अर्थ इन गुड हेल्थ। हमारा कर्तव्य है कि हम इस पृथ्वी को अच्छे स्वस्थ रखें एंड गुड शेप टू द कमिंग जनरेशन, और आने वाली पीढ़ी के लिए गुड शेप में से बनाए रखें। एज मार्गरेट थ्रेचर सेज, जैसा कि मार्गरेट थैचर ने कहा है कि वी हैव ओनली अ लाइफ टेनेंसी, हमारे जीवन की केवल किराएदारी है, नॉट द ऑनरशिप, ऑनरशिप नहीं है। नॉर हैव वी इनहेरिटेड दिस वर्ल्ड फ्रॉम अवर फॉरफादर्स, न ही हमने ये पृथ्वी अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में ली है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम अवर चिल्ड्रन, बल्कि हमने इस पृथ्वी को अपने बच्चों से उधार लिया है। एट ऑल कॉस्ट्स, हर कीमत पर, वी हैव टू मेंटेन आ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हर कीमत पर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, सतत विकास को बनाए रखना है। और वी मस्ट मीट अवर प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग द इंटरेस्ट्स एंड नीड्स ऑफ द कमिंग जनरेशन, हमें अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को आने वाली पीढ़ी के हितों या ज़रूरतों को नुकसान पहुंचाए बिना ही पूरा करना है। तो ये स्टेटमेंट यही बताता है कि हम इस पृथ्वी के अपने आप को इस पृथ्वी का मालिक समझते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। हमारी यहाँ किराएदारी है, इसलिए हमें सब कुछ ब्याज सहित लौटाना है अपनी आने वाली पीढ़ी को। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज द ऑथर says that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society। ऑथर ऐसा क्यों कहता है कि जो जनसंख्या वृद्धि है मानव समाज के भविष्य की शक्ल बिगाड़ने वाला एक इकलौता कारण है। तो इसका आंसर हम राइट करेंगे। द ऑथर एक्सेप्ट्स दैट the growth of population is one of the strongest factors distorting the future of human society। लेखक स्वीकार करता है कि ओवर पॉपुलेशन ह्यूमन सोसाइटी के फ्यूचर को खराब करने वाले सबसे शक्तिशाली कारकों में से एक है। हैविंग मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन गेटिंग मोर वर्कर्स, ज़्यादा बच्चे होने का मतलब ज़्यादा वर्कर नहीं है। बट वी हैव मोर अनएम्प्लॉयड पीपल, बल्कि अत्यधिक बेरोजगार व्यक्तियों को उत्पन्न करना है। हु डू नॉट हैव एनी वर्क टू डू, जिनके पास करने के लिए कोई कार्य नहीं होता है। दे यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रैपिडली, और वे तेज़ी से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। पॉपुलेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंक्रीजिंग इनकम, बढ़ती हुई आमदनी से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। स्प्रेडिंग एजुकेशन, शिक्षा का प्रचार प्रसार करके भी किया जा सकता है। एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, और स्वास्थ्य को सुधार कर स्वास्थ्य सुधार का पर नियंत्रण किया जा सकता है। बट सैडली इनफ पॉपुलेशन explosion proves all our attempts for increasing income etc futile। परंतु दुख की बात तो ये है कि जनसंख्या वृद्धि हमारी इनकम बढ़ाने की समस्त कोशिशों को, प्रयासों को व्यर्थ सिद्ध कर रही है। मतलब हर समस्या, हर वस्तु की या हर कार्य की समस्या केवल जनसंख्या वृद्धि ही है। दैट इज वाई, यही कारण है कि द ऑथर एक्सेप्ट्स दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। यही कारण है
कि लेखक स्वीकार करता है कि संसार की जनसंख्या वृद्धि मानव समाज के भविष्य की सूरत बिगाड़ने के लिए सबसे शक्तिशाली कारक है। तो यहाँ पर हमने तीनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं।